वेलकम चिल्ड्रन। आज की हमारी स्टोरी का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये स्टोरी है एक डॉग की जिसका नाम होता है ट्रिकी और इसकी जो मालकिन होती है इनका नाम होता है मिसेस पंफ्रे। और इस डॉग का जो डॉक्टर है वो ही इस कहानी के ऑथर हैं और नरेटर हैं जिनका नाम होता है जेम्स हेरियट। अब हम समझेंगे दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि ये जो डॉग है वो खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तो ये जो डॉक्टर साहब है वो इनको समझाते हैं कि देखो आपने इसकी हालत क्या बना रखी है भैया, अगर इसको इतना ज्यादा खिलाओगे, देखो ये इतना मोटा हो गया है कि ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा, तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। फिर डॉक्टर साहब हमको यानी कि रीडर्स को उस डॉग की अपीयरेंस बताते हैं कि वो खा खा के इतना ज्यादा मोटा हो गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ रही थी और उसकी जो जीभ है वो बाहर निकल रही थी। कहने का मतलब है कि वो ओवरवेट हो गया था। तो जब ये डॉक्टर साहब जो है जब मिसेस पंफरे से बात करते हैं तो वो उनको ये बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण यानी कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। तो इसको जो रेगुलर मील है, जो इसका खाना होता है, उसके बीच बीच में मैं इसको माल्ट दे देती हूँ, कभी कॉड लिवर ऑयल दे देती हूँ और साथ में इसको हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ। इसका मतलब हमको ये पता चलता है कि वो जो मिसेस पंफरे थी, जो इस डॉग की ओनर थी, वो उसको जरूरत से खाना जरूरत से ज्यादा खिला रही थी। तभी डॉक्टर साहब बातों बातों में पूछते हैं कि मैंने तुमसे मना किया था कि इसको चीनी नहीं देनी या चीनी से बनी हुई चीजें नहीं देनी, तो तुम वो तो नहीं दे रही हो। तो ये कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो मैंने थोड़े दिन बंद करने की कोशिश की, पर आपको तो पता ही है कि इसको केक कितने पसंद है, इसको चॉकलेट कितना पसंद है, फिर मैं रजिस्ट नहीं कर पाती, है ना, मेरा इतना प्यारा कुत्ता है। उधर हमको ये पता चलता है कि जो ट्रिकी था उसकी खराब बात ये थी कि वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था, है ना। उसकी जो ओनर थी जब भी उसको खाने को कुछ भी देती थी वो कहता था, मतलब आने दो आने दो आने दो, मतलब जो भी मिलता था भाई साहब, वो इतना ज्यादा ग्रीडी था। डॉक्टर साहब पूछते हैं चलो ठीक है, लेकिन क्या आप अपने डॉग को एक्सरसाइज करवा रहे हो, रिंग थ्रो वाली एक्सरसाइज। रिंग थ्रो क्या होती है चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि रिंग फेंकते हैं और डॉग उसको भाग के जाता है और पकड़ के लेके आता है। इसी बहाने से डॉग को लगता है कि वो खेल रहा है लेकिन उसकी एक्सरसाइज हो रही है। तो मिसेस पंफरे कह रही है कि नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही। मेरा जो गार्डनर है जो कि ट्रिकी को ले जाता था एक्सरसाइज करवाने, उसकी लोअर बैक में पेन है, मतलब उसको लंबेगो है, तो वो भी नहीं हो पा रहा। तो डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि देखो अगर तुमने इसका शुगर बंद नहीं करवाई, अगर इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं डाला, तो याद रखना बाद में मुझे मत कहना कि ये इतना ज्यादा बीमार हो जाएगा, फिर तुम मुझसे कहो कि भाई मेरे डॉग को क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब उसकी जो हालत है उसका अंदाजा लगा लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि अगर ये इसकी डाइट इसी तरह से चलती रही तो बहुत जल्दी ये बीमार होगा और मिसेस पंफरे मुझे कॉल करेंगी। तो तब तो मिसेस पंफरे वहां से सिर मुंह नीचे करके चली जाती हैं और डॉक्टर को कहती हैं ठीक है, मैं इसकी जो डाइट है उसका मैं ध्यान रखूंगी। जब वो जा रहा होता है ट्रिकी, तो डॉक्टर साहब उसको देखते हैं और उसने एक तरह का कोट पहना हुआ था। तो डॉक्टर साहब यानी जो नरेटर है वो हम लोगों को बता रहे हैं कि ट्रिकी के पास इस तरह के जो कोट थे वो हर सीजन के लिए थे। गर्मियों के लिए अलग थे, सर्दियों के अलग थे, रेनी सीजन के लिए अलग थे। मीन्स हमको ये वाली बात पता चलती है जो मिसेस पंफरे हैं वो बहुत रिच है और वो अपने डॉग को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है, मतलब डॉग। अब होता वही है जो डॉक्टर साहब ने प्रिडिक्ट किया था। एक दिन रोते हुए वो फोन करती हैं डॉक्टर साहब को और ये कहती हैं कि जो मेरा डॉग है ट्रिकी, ना तो वो कुछ खा रहा है ना पी रहा है और उल्टियों पे उल्टियां कर रहा है। डॉक्टर साहब ने तो ये वाली बात पहले ही बता दी थी कि अगर तुमने भाई इसकी डाइट सही नहीं करी तो यही होना है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब वहां पे पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि तुरंत इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मुझे इसको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल अपनी सर्जरी में। क्योंकि डॉक्टर साहब को ये वाली बात पता थी अगर मैंने इसको यहीं छोड़ा तो ये मानेगी तो है नहीं, फिर इसको खिलाएगी और फिर इसको बीमार कर देगी। जैसे ही मिसेस पंफरे ये वाली बात सुनती है कि इसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल जाने पड़ेगा, भाई साहब वो रोने लगती है, नहीं मेरे कुत्ते को मत ले जाओ, मैं कैसे रहूंगी ये वो। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही भाई, वो बीमार है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है। तो क्योंकि मिसेस पंफरे बहुत ज्यादा रिच लेडी हैं, तो उनके जो नौकर चाकर हैं और वो ट्रिकी के जो टॉयज हैं, ट्रिकी का जो ब्लैंकेट है, ट्रिकी का जो खाने वाला बर्तन है और भी जो ट्रिकी की चीजें हैं वो उस कार में डाल रहे हैं, ठीक है, कि जब ये अपने हॉस्पिटल में जाएगा
तो इसका ध्यान रखना। अब डॉक्टर मन ही मन कह रहा है यार हॉस्पिटल जा रहा है, कोई पिकनिक थोड़ी जा रहा है यार, तुम भी हद करते हो। और वो सब लोग बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। जब डॉक्टर साहब ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं सर्जरी में, तो वो उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं और उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। और जैसे ही डॉक्टर साहब उसको सर्जरी में ले जाते हैं, क्योंकि वो तो वेटनरी सर्जन थे, मतलब जानवरों के डॉक्टर, तो उनके पास और भी डॉग्स थे। जैसे ही ट्रिकी वहां पे पहुंचता है, दूसरे डॉग्स उसको घेर लेते हैं। थोड़ा देर उसको सूंघने के बाद, देखने के बाद, यार ये तो मरियल है, इसमें कोई ताकत वाकत नहीं है, उन सब डॉग्स को वो बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगता है और वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। अब वहीं पे जहां दूसरे डॉग्स सोते थे, वहीं पे उसके पास एक लूज कार्टन में उसके लिए भी एक बेड बना दिया जाता है। और डॉक्टर साहब उसको 2 दिन के लिए कुछ भी खाने को नहीं देते, बस 2 दिन उसको पानी पे रखते हैं, ठीक है। और जब वो तीसरे दिन खाने की प्लेट लगाई जाती है, क्योंकि दूसरे डॉग्स के लिए भी खाना दिया जाता था, तो अब ट्रिकी को वो देखते हैं कि वो खाली प्लेट चाट रहा है। तब फिर अगले दिन से क्या होता है कि एक बोल ट्रिकी के लिए भी रखा जाता है और ट्रिकी भी वहीं पे खाना खाने लगता है। अब इसका फायदा ये होता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ट्रिकी की डाइट पे ध्यान दिया था, कि ट्रिकी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, डॉग्स के साथ खेलने लगता है, उछलने लगता है, मस्ती करने लगता है, पूरे दिन भागता है, दौड़ता है, खेलता है, तो उसकी एक्सरसाइज भी हो रही थी। और रात में वो सारे डॉग्स मिलके वहां पे जो फार्म में जो चूहे वगैरह होते थे उनको पकड़ते थे। तो कहने का मतलब ये है, पूरी तरह से उसका जो दिन था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरे दिन वो भागता दौड़ता रहता था। इसी बीच में मिसेस पंफ्रे बार बार फोन करती थी, अरे मेरा डॉग ठीक है क्या, वो उसके कपड़े पहना रहे हैं क्या, उसने ये खा लिया क्या, उसने ये कर लिया क्या। तो मिसेस जो डॉक्टर साहब थे वो इन क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस डॉक्टर साहब उसको ये कह देते हैं कि अब तुम्हारा जो डॉग है अब वो ठीक होने लग गया है। जैसे ही भाई साहब मिसेस पंफ्रे को ये पता लगता है कि डॉग मेरा ठीक होने लग गया है, वो उसके लिए अंडे भेजने लगती है, वो भी 24-24, 2 दर्जन अंडे एक बार में। तो अब वो मिसेस पंफ्रे को मना तो नहीं करते, लेकिन जो अंडे आते हैं उनको डॉक्टर साहब और उनके जो एसोसिएट्स यानी कि उनके जो हेल्पर लोग थे वो खुद ही उड़ाते हैं। क्योंकि मिसेस पंफ्रे बहुत रिश्ती, तो थोड़े दिनों बाद वो ब्रांडी भेजने लगती है भाई साहब, वाइन भेजने लगती है। तो ये जो डॉक्टर थे और इनके जो कर्मचारी थे, ये लोग मॉर्निंग में क्या करते थे, एक्स्ट्रा एग्स मिलता था, फिर ये वाइन पीते थे दोपहर में, रात में ये ब्रांडी पीते थे। मतलब एक बार तो इनको लालच आ जाता है, काश यार ट्रिकी को मैं अपने पास परमानेंट रख लूं, क्योंकि अगर ट्रिकी यहाँ पे रहेगा हमारे पास, तो क्या होगा, हमारे पास खाने पीने की चीजें आती रहेंगी। लेकिन फिर जैसे ही 15 दिन होते हैं, उनको लगता है यार कि जो इसकी मालकिन है वो बहुत परेशान होगी, वो इनको कॉल कर देते हैं कि भाई तुम्हारा डॉग अब ठीक हो गया, आ जाओ और ले जाओ। तभी वो फोन करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही 30 फीट लंबी चमचमाती काली कार भाई साहब डॉक्टर के घर के आगे खड़ी हो जाती है। वो समझ जाते हैं मिसेस पंफ्रे आ गई है, और दरवाजा खोलता है उनका ड्राइवर। तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर साहब समझ जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं आप मत उतरो मैडम, मैं ट्रिकी को लेके आ रहा हूँ। और वो ट्रिकी को लेके आते हैं और किसको दे देते हैं, उसकी मालकिन को दे देते हैं। जो ट्रिकी है अपनी मालकिन को देख के बहुत खुश होता है, उनको चाटता है, जो कि डॉग्स की आदत होती है। और इसी बीच में वो जो सामान उसका आया था, याद है ना क्या क्या सामान आया था, ये सारी जो चीजें उन्होंने भेजी थी, वो जो ड्राइवर आया था उसको दे देते हैं। और मिसेस पंफ्रे जो है अपने डॉग को लेके चली जाती हैं और लास्ट में खिड़की से सिर निकालती हैं और अपनी आंखों में आंसू भरते हुए, कभी कभी होता है ना कि हम इतने ज्यादा खुश होते हैं कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो डॉक्टर साहब को कह देते हैं, डॉक्टर साहब इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री यानी जीत, ये आपकी सर्जरी की जीत है कि आपने मेरे डॉग को सही कर दिया। और चिल्ड्रन यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर बताते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, डॉग का नाम क्या था, ए बी सी या डी, ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।